हेलो दोस्तों। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक चल रही है। और ऑन ट्रैक का मेरा मतलब होता है कि आप टाइमली रिवाइज कर रहे हैं सब्जेक्ट्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं और मॉक भी सॉल्व कर रहे हैं साथ में। इसके अलावा मॉक में आपका जो अभी रिसेंट ईयर्स में कट ऑफ है, एटलीस्ट उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर आ रहा हो। ठीक है, अगर ये सब आप कर पा रहे हैं तो आप समझिए आपकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक चल रही है। और आपकी प्रिपरेशन को ही स्मूथ करने के लिए आप किसी सैट में किसी तरह के इशू ना आए, इस वजह से ये आई श्योर शॉर्ट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स रहे हैं, जैसे कि आज ब्लड रिलेशंस हम कवर करेंगे सी सैट में। तो जो सी सैट में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं उनको कवर कराया जा रहा है, जिसमें कि आप इजीली सी सैट में भी क्रॉस कर दें कट ऑफ को। और उसी ऑब्जेक्टिव के साथ में ये लक्ष्य प्रोग्राम भी लॉन्च किया है आई श्योर शॉर्ट ने, जो कि आपके करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिव वे में कंप्लीट कराएगा। ये मिनिमल अमाउंट सिर्फ 23 रुपीज का सब्सक्रिप्शन के साथ आता है। तो आप इसको ले लेंगे तो इसके साथ में आपको वीडियोस मिलेंगी करंट अफेयर्स की, और आपको डेली क्विजेज मिलेंगे। इसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, तो बहुत कुछ होगा। और आपका करंट अफेयर्स का भी एक जो इशू रहता है स्टूडेंट्स का, वो भी रिजॉल्व हो जाएगा इस लक्ष्य प्रोग्राम के साथ। तो बढ़ते हैं हम अपने ये टॉपिक पे जो आज हम करने वाले हैं, ब्लड रिलेशंस। सबसे पहले, हाँ, तो इसका कॉन्सेप्ट एक बस है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका। तो ये है कि अगर क्वेश्चन में दे रखा है ए इज अ बॉय और अ मैन, ठीक है, कुछ भी दे रखा है ए इज अ बॉय, तो उसको हमने ए को ऐसे सर्कल में किया, और बॉय के लिए या मैन के लिए हम यूज करते हैं प्लस का साइन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा, मेल के लिए यूज करते हैं प्लस का साइन। और अगर दे रखा है बी इज अ गर्ल या वुमन, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये माइनस का साइन। ठीक है, अब अगर दे रखा हस्बैंड, ए इज हस्बैंड ऑफ समबडी, तो ए को सर्कल करके हम लिखेंगे प्लस, क्योंकि ही वुड बी अ बॉय। और फीमेल के लिए हम यूज करेंगे माइनस। तो अगर दे रखा है बी इज वाइफ ऑफ समबडी, तो भी सिमिलर यूज करेंगे। तो अगर हमें दे रखा है ए एंड बी आर मैरिड, सेम क्वेश्चन में ए एंड बी आर मैरिड, तो मैरिड को डिनोट रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो एरोज का ऐसे कनेक्शन दिखाएंगे कि ए इज मैरिड टू बी एंड बी इज मैरिड टू ए, ऑब्वियसली। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता है ही इज अ मैन, तो इसके लिए हम ये प्लस का साइन यूज करेंगे, इसके लिए हम माइनस का साइन यूज करेंगे। समझ गए? अगर हमें दे रखा है एस एंड टी आर सिबलिंग्स, अगर सिबलिंग्स की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो उसको हम डिनोट करते हैं सिंगल एरो से, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एरो के साथ। एस एंड टी आर सिबलिंग्स, इस तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक है, उसमें दे रखा है टी इज द ब्रदर ऑफ एस, तो हमें टी का पता चल गया जेंडर, ही इज अ बॉय, तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्लस का साइन। अभी हमें एस का नहीं मालूम है, तो हमने एस पे छोड़ रखा है, ना ही प्लस ना ही माइनस। मान लिया दे रखा है कि एस इज द सिस्टर ऑफ टी, तो सिस्टर के लिए यहाँ पे हम माइनस का साइन यूज कर लेंगे। ये बस रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाना कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजीली हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, इसलिए हम ये प्लस माइनस के साइन यूज कर रहे हैं, जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन पर्पज। इसी तरीके से फैमिली ट्री, मान लिया दे रखा है सी इज द ग्रैंड फादर ऑफ डी, तो यहाँ पे कोई होगा और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा डी। ठीक है, तो ग्रैंड फादर है तो ही वुड बी अ मैन, और ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। हमें बीच वाले का नहीं पता जेंडर, ना ही उसकी आइडेंटिटी पता, उसका नाम क्या है। डी का भी हमें नहीं पता है कि ही इज अ बॉय और अ गर्ल, तो वो भी हमने ब्लैंक छोड़ रखा है, यहाँ पे कोई भी सिंबल डिनोट नहीं किया। लेकिन हमें ये पता सी इज द ग्रैंड फादर ऑफ डी, तो हमने यहाँ पे प्लस का साइन यूज किया रिप्रेजेंट करने के लिए उसका जेंडर। तो हम जेंडर रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस का साइन यूज करते हैं फॉर अ बॉय और अ मेल, और हम जेंडर रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर अ फीमेल और अ गर्ल और वुमेन हम यूज करते हैं माइनस का साइन। मैरिड या कपल को डिनोट करने के लिए हम दो एरोज का यूज करते हैं। सिबलिंग्स को दिखाने के लिए हम सिंगल एरो का यूज करते हैं। और फैमिली ट्री को दिखाने के लिए हम इन एरोज का स्ट्रेट वर्टिकल एरोज को हम दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे लगा सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, उससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन, क्वेश्चन बोल रहा है पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अरुण हु डज नॉट हैव अ सिबलिंग। ठीक है, उसके कोई भी भाई बहन नहीं है। द मैन्स फादर इज माई फादर सन, वो कह रहा है कि द मैन्स फादर इज माई फादर सन। तो अरुण के फादर का सन कौन होगा? अरुण होगा एक, अरुण फादर
फिर ये है, पहली बात तो ये प्लस यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे, और दूसरा ये अरुण, ये, ठीक है। द मैन्स फादर इज माई फादर सन। ये कह रहा है कि जो ये आदमी एक्स है जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है, उसका जो फादर है वो मेरे फादर का सन है, अरुण के फादर का सन है। तो यहाँ पे कॉमन सेंस से अरुण ही होना चाहिए, और अरुण के भाई बहन भी हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, तो उसके कोई भाई बहन भी नहीं होंगे, वो जो पॉसिबिलिटी बन रही थी वो भी रूल आउट हो जाएगी। तो सिंपल सी जो इक्वेशन हमें दे रखी है, द मैन्स फादर इज माई फादर सन, उससे हमें ये रिलेशन स्टैब्लिश होता है, ठीक है। और क्योंकि ये दे रखा है कि यहाँ पर अरुण का जो फादर है, द मैन्स फादर इज माई फादर सन, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्स हमें मिल गया कि अरुण से एक्स का रिलेशन क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। तो एक्स यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमें एक्स इज द सन ऑफ अरुण, क्योंकि जब फैमिली ट्री बनाते हैं, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, अगर वर्टिकल एरोज से कनेक्टेड है तो वो होंगे फैमिली ट्री में, जैसे एक सिंगल रिलेशन में तो फादर हो जाएंगे, दो में तो ग्रैंड फादर हो जाएंगे। तो अरुण से उसका क्या रिलेशन है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू अरुण, तो मैन वुड बी द सन ऑफ अरुण, ठीक है। तो हमें आंसर मिल जाएगा सन, ठीक है। तो ये सबसे सबसे सिंपल तरीके के क्वेश्चन थे जो पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, वो आपके होमवर्क के लिए हो जाएगा, ये सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ये वाला। अभी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना वीडियो पॉज करके अभी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन फोटोग्राफ अ वुमन सेज ही इज द फादर ऑफ माय ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ, और इसमें भी वही निकालना है कि हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन, ठीक है। ये सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, इजी क्वेश्चन है, जैसे ये इजी क्वेश्चन था, वन लाइनर क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। थोड़े से टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ये क्वेश्चन आया था 2022 में, अभी रिसेंटली आया था, समझ लीजिए। हर साल क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था, हो सकता है 2023 में भी इसी तरीके का कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो कॉन्फिडेंस आएगा, और जब टाइम बचा के आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तो बाकी जो क्वेश्चन होंगे उनमें आप टाइम दे सकेंगे, ठीक है। आपका सी सैट में कोई इशू नहीं होना चाहिए, बेसिकली मोटिव ये है हमारा। तो क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करते हैं, 2022 का आया हुआ है, 2022 सी सैट में आया था। ये कहता है कि पी क्यू आर एस टी एंड यू आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, ठीक है। एक फैमिली है जिसमें इतने मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं, उनके ये नाम है। आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू, सॉरी। तो कंडीशन हमें मिली पहली, नोट कर लेते हैं यहाँ पे कि मिस आउट ना हो जाए हमसे। आर इज द स्पाउस ऑफ, स्पाउस मतलब पार्टनर होता है, ठीक है, अगर किसी को इशू हो रहा है। हमने हमने सीखा था कि हम पार्टनर को या स्पाउस को दो एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद तो हमें ये मिल गया, हमें अभी जेंडर नहीं मिले, तो हमने यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखा है, ठीक है, अभी हमें जेंडर क्लियर नहीं हुए। नेक्स्ट कंडीशन है, यू इज द मदर ऑफ टी। नेक्स्ट कंडीशन नेक्स्ट कंडीशन जो हमें मिली है, यू इज द मदर ऑफ टी, तो हमने यू लिखा, ठीक है। मदर के लिए हमने यहाँ पे, क्योंकि वो फीमेल है तो माइनस का साइन डिनोट किया, मदर ऑफ टी, फैमिली ट्री है, वर्टिकल एरो बनाया, टी नीचे लिख दिया, ठीक है। थर्ड कंडीशन हमें दे रखी है, एंड एस इज द डॉटर ऑफ यू। थर्ड कंडीशन हमें दे रखी है, एस इज द डॉटर ऑफ यू, ठीक है। एस इज द डॉटर ऑफ यू, फैमिली ट्री है, वर्टिकल बनाया, एस को लिखा, डॉटर मिल गया, तो यहाँ पे हमें यहाँ लिख देंगे, माइनस का साइन बना देंगे, क्योंकि फीमेल है, ठीक है। हमने टी में नहीं मिलाया था क्योंकि हमें अभी तक के टी का जेंडर पता नहीं चला था, यू का पता चल गया तो यू यहाँ पे भी हम लिख देंगे माइनस का साइन, ठीक है। फोर्थ कंडीशन हमारे पास क्या है, सॉरी। तो फोर्थ कंडीशन हमारी क्या है, फोर्थ कंडीशन हमारी है पीज डॉटर इज टी, ये कंडीशन है फोर्थ, ठीक। तो यहाँ पी लिखा, पी की डॉटर है टी, ठीक, टी लिखा, डॉटर है तो यहाँ पे माइनस का साइन, जैसे हमें ये मिला तो हम यहाँ पे भी जाके यहाँ पे माइनस का साइन इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन दे रखी है आर सन इज पी, ठीक है। तो हमें दे रखा है आर
सन इज पी। सन है तो यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक। तो हमें यहाँ पे भी मिल जाएगा प्लस का साइन, ठीक है। ये मिला। देयर आर टू कपल्स इन द फैमिली, पहला कपल तो हमें मिल गया आर एंड क्यू आर कपल। अब हमें पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो अब हम कोशिश करते हैं इन सारे जो कंडीशंस हमें मिली है इनको मिलाकर एक हम इनको सब हम एक साथ लाने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमें फाइनली रिजल्ट मिल पाए और हम अपने आंसर तक अराइव कर पाए, ठीक है। तो हमें ये जो 5 कंडीशंस मिली है, फिफ्थ कंडीशन ये थी, ठीक है। तो हम लिखें आर, आर का सन पी है, ठीक है। आर पीछे से चलते हैं, आर का सन पी है और क्यू और आर तुम्हारे कपल हैं, इनके हमें जेंडर नहीं मालूम है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है पी में ही देखते हैं, हमें पी मिल गया ना। अब पी की डॉटर टी है, हमने देख लिया पी की डॉटर टी है, डॉटर टी है, ठीक है। और हमें दे रखा है कि यू की भी डॉटर टी है। तो अगर इन दोनों पी की भी डॉटर टी है, यू की भी डॉटर टी है, तो और ये मेल है ये फीमेल है, तो ऑब्वियसली ये कपल होंगे, ठीक है। कॉमन सेंस है और गिवन कंडीशन से हमें मिल गया पी एंड यू वुड बी अ कपल। गॉट इट। ये माइनस फॉर फीमेल, ये प्लस फॉर मेल और हस्बैंड। टी यहाँ पे डॉटर हमें पता था और यू, ठीक है। ये कंडीशन और बची, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। समझ आया। तो ये हमें गिवन कंडीशन से हमें ये मिल गया, ये इक्वेशन हमारी जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन थी उनसे हमें ये फैमिली ट्री मिल गया। अब हमें पूछा क्या क्वेश्चन में वो देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ टी। अब यहाँ पे हमें क्यू का जेंडर तो पता नहीं है भाई साहब, तो ग्रैंड फादर भी हो सकता है ग्रैंड मदर भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन तो अभी फिलहाल के लिए काट देते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी। तो भाई साहब जब हमें जेंडर ही नहीं पता तो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर दोनों ही हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी फिलहाल के लिए इग्नोर कर देते हैं। आर इज द मदर ऑफ पी, अब आर का भी हमें जेंडर नहीं पता है तो वो भी नहीं हम क्लियरली बता सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, टी ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू। हाँ भाई बन तो रहा है क्योंकि ये फादर है और उसके ऊपर ये नेक्स्ट जनरेशन है, ये ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर दोनों ही कुछ भी हो सकता है क्यू टी, लेकिन हमें श्योरिटी है कि यहाँ पे माइनस का साइन था, ये डॉटर है तो टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू। तो क्योंकि ये अश्योर्ड हमारे पास रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है, ये पक्का पक्का हमें मिल रहा है कि टी ग्रैंड डॉटर ही है क्यू की, ठीक है। तो इस वजह से ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर हमें क्यू की जेंडर पता होता है, क्यू का जेंडर हमें पता होता है, तो इन दोनों ऑप्शन में से भी एक करेक्ट हो सकता था। क्योंकि हमें क्यू जो ये है इसका हमें जेंडर नहीं आइडेंटिफाई कर पाए गिवन कंडीशंस के साथ, तो इस वजह से ये दो ऑप्शन निगलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन जो है आर इज द मदर ऑफ पी, उसमें आर का भी हमें जेंडर क्लियर नहीं है तो थर्ड ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। हमें जो गिवन कंडीशंस हैं और जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उससे जो डी ऑप्शन है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन डी है, तो आंसर इसका हो जाएगा ये पी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, ठीक है। समझ आया क्या किया इसमें हमने पहले, आर और क्यू हमारे पास पहली कंडीशन दी थी कि ये एक स्पाउस है, आर स्पाउस है क्यू का, ठीक है, तो ये हो गए कपल। सेकंड कंडीशन दी थी हमारे पास यू है मदर टी की, तो हमें यू का जेंडर पता हो गया था, इनमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया था। नेक्स्ट हमें पता चला था एस है डॉटर यू की, ठीक है, तो हमें ये मिल गया था, ये वाला रिलेशन थर्ड रिलेशन मिल गया था। उसके बाद हमने देखा पी इज द डॉटर ऑफ टी, तो हमें ये मिल गया, पीस डॉटर इज टी, हमने देखा पीस डॉटर इज टी, तो हमें ये फोर्थ रिलेशन मिल गया। उसके बाद हमें मिला आर सन इज पी, तो हमें ये फिफ्थ रिलेशन मिल गया। अब जब इन पांचों रिलेशन को हमने एक साथ फिट करने की कोशिश की तो हमें ये फैमिली चार्ट फैमिली ट्री मिला, ठीक है। फैमिली ट्री जब हमने मिला फिर उसके बाद हम ऑप्शंस पर गए, हमने देखा क्यू और आर के हमें जेंडर पता नहीं है, इस वजह से 1 2 3 ऑप्शन या ए बी सी ऑप्शन है
वो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि उनके हमें जेंडर ही नहीं पता है अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन इन द क्वेश्चन। तो डी जो ऑप्शन है वो सूट कर रहा है, वो फिट बैठ रहा है इस क्वेश्चन में गिवन कंडीशंस के साथ। तो हम ऑप्शन डी को मार्क करके आगे बढ़ेंगे और 2.5 मार्क्स अपने सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है कि आपका जो a प्लस बी मीन्स a इज द सन ऑफ b। ये क्वेश्चन है कोडिंग के कॉन्सेप्ट को और ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट को मिला के बनाया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। ठीक है, तो इसमें क्या है, a प्लस बी मीन्स a इज द सन ऑफ b। अगर a प्लस बी का मतलब है a इज द सन ऑफ, ठीक है, a इसको हम उस तरीके से लिख लेते हैं जैसे हमने सीखा है कॉन्सेप्ट के साथ, जो हमने रिप्रेजेंटेशन सीखा है ना। a इज द सन ऑफ b का मतलब क्या है, a नीचे आएगा, सन है तो यहाँ प्लस का साइन लिखेंगे और b ऊपर जाएगा। b यहाँ आएगा, b का जेंडर हमें नहीं पता तो हमने यहाँ पे खाली छोड़ रखा है। नेक्स्ट नेक्स्ट है a माइनस बी मीन्स a minus b means a is the wife of b। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, दो एरोज आएंगे तो रिलेशनशिप शो करने के लिए, कपल का रिलेशनशिप शो करने के लिए। ठीक है, और ये माइनस का साइन आता आएगा। ठीक है, तो ये हमें कोड दे रखा है इसमें। ठीक है, इस कोड को यूज करते हुए जो पूरा कोड सिस्टम दे रखा है, हमें ये इस एक्सप्रेशन का मतलब निकालना है। ठीक है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन p प्लस आर माइनस क्यू मीन्स। तो p प्लस आर का मतलब क्या हो जाएगा, p प्लस आर would mean p plus r would mean p is the son of r। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिला, ये हमें फर्स्ट कंडीशन से मिला, हमने ये वाली कंडीशन का यूज किया। p प्लस आर मीन्स p इज द सन ऑफ r, ये हमें कहाँ से मिला, a प्लस बी मीन्स a इज द सन ऑफ। नेक्स्ट हमें r माइनस क्यू, ये कंडीशन, इसका मतलब निकालना r माइनस क्यू। इसका मतलब हो जाएगा, अगर हम यहाँ से ट्रेस करें, a माइनस बी मीन्स a इज द वाइफ ऑफ b, तो r माइनस क्यू मीन्स r इज द वाइफ ऑफ q। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशंस को चूज करके हमने ये एक फिगर आउट किया। ठीक है, तो अगर हम अब इन दोनों को ओवरलैप करें, फिट करें, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा R इज वाइफ ऑफ Q। ये हम ऊपर लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे दो एरो होने चाहिए क्योंकि हमने रिलेशनशिप में सीखा था मैरिड कपल के लिए हम डबल एरो दिखाते हैं। तो R इज वाइफ ऑफ Q, और हमें यहाँ से मिला था R इज द, जो P है वो R का सन है, तो हमें ये कंडीशन मिल गई। ठीक है, ये हमने इन दोनों कंडीशंस को जब फिट किया, आपस में ओवरलैप किया, तो हमें ये सिचुएशन मिली। ठीक है, ये एक फैमिली रिलेशन हमें मिला। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट डज द एक्सप्रेशन p प्लस आर माइनस क्यू मीन। अब हम देखते हैं क्या ये इक्वेशन जो हमें ये हमें फैमिली ट्री मिला है, इसमें से कोई ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इसको। पहला देखिए, q इज द सन ऑफ p, ये तो गलत हो गया ना, q तो फादर हो रहा है ना सन p का, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट, q इज द वाइफ ऑफ p, q तो हस्बैंड है r का, तो गलत हो गया ना। नेक्स्ट, q इज द फादर ऑफ p, ये तो सही है, ये हमने अभी देखा था, q इज द फादर ऑफ p क्योंकि ये मदर है और उनका हस्बैंड है, तो q वुड ऑब्वियसली बी द फादर ऑफ p। तो ऑप्शन सी सही हो गया। तो ये भी सिंपल तरीका था।
हमने कोड को पहले डिकोड किया, उसका प्लस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, उसी को हमने पुट किया इस इक्वेशन में या इस एक्सप्रेशन में। फिर हमें एक फैमिली ट्री मिला। जब हमें फैमिली ट्री मिला तो हमने ऑप्शंस पे गए। हमने ऑप्शन से देखा कि पहला वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दूसरा भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा, जो थर्ड ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा था, तो हमें मिल गया आंसर। ठीक है, सिंपल था ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये भी मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। ये 3 क्वेश्चन एक में मिले, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपको ये 7.5 मार्क्स देकर जाएगा, ठीक है। ये एक बार हम देख लेते हैं क्या है, बेसिक आइडिया ले लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन आप ये खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसमें बोला है ए बी सी डी एंड ई आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, ठीक है। 5 मेंबर्स हैं सेम फैमिली में। देयर आर 2 फादर्स, जैसे हमने लास्ट वाले में देखा था ना, देयर आर 2 कपल्स, उसी तरीके से इसमें दे रखा, देयर आर 2 फादर्स, 2 सन्स, 2 वाइफ्स, 3 मेल्स एंड 2 फीमेल्स, ठीक है। द टीचर वाज द वाइफ ऑफ अ लॉयर। अब इसमें क्या होगा, आप ये जैसे मान लिया लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे, मान लिए आप इस क्वेश्चन के अलावा देखते हैं, मान लिए एक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको कि मान लिए एक्स इज अ मेल एंड अ लॉयर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे उसके साइड में लॉयर, लॉयर, ठीक है। मान लिए जेड इज द वाइफ एंड अ टीचर, तो टीचर साथ में लिख लेंगे। ये साइन यूज किया हमने दिखाने के लिए, जेड इज अ फीमेल, और हमने टीचर लिख लिया फॉर प्रोफेशन। तो ये क्वेश्चन बना है प्रोफेशन और जेंडर दोनों को मिलाकर। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उसमें सिर्फ जेंडर दिया होता है, थोड़ा सा एक लेयर और बढ़ा दिया तो उसमें प्रोफेशन भी दे दिया। तो इस क्वेश्चन में आपसे पहले तो रिलेशन पूछेगा, हाउ इज दी रिलेटेड टू ई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो सकता है, आपसे पूछेगा हुज वाइफ इज द टीचर। तो जब आप पूरा फैमिली ट्री बना लेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो प्रोफेशन क्या है, जो एक टीचर निकला है उसका हुज वाइफ इज द टीचर, तो उसका जो हस्बैंड है बेसिकली आपको वो बताना है। नेक्स्ट में क्या पूछा है, हाँ, पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, हाउ इज डी रिलेटेड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हु आर द फीमेल्स इन द ग्रुप। तो आप जब पूरा फैमिली ट्री बनाएंगे तो आपको सबके जेंडर पता चल जाएंगे, तो आपको जो 2 फीमेल्स मिलेंगी उनको आपको ऑप्शन को टिक करना है इसमें। नेक्स्ट पूछा है आपसे हुज वाइफ इज द टीचर, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एक एक फैमिली ट्री क्रिएट करने से। जब आप ये एक फैमिली ट्री पूरा सॉर्ट आउट कर लेंगे तब आपको इन तीनों क्वेश्चन के फटाक से आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमने आज देखा, जल्दी से रिवाइज करते हैं। ब्लड रिलेशन हमने आज पढ़ना स्टार्ट किया था क्योंकि इसमें से यूपीएससी रेगुलरली क्वेश्चन पूछ रहा है, इस वजह से, ठीक है। फिर हमने कॉन्सेप्ट समझा कि अगर मेल दे रखा है क्वेश्चन में तो हम उसको डिनोट करते हैं प्लस के साइन से, फीमेल दे रखा है तो उसको हम डिनोट करते हैं माइनस के साइन से, मैरिड कपल या स्पाउस के बारे में कुछ बात कर रहा है तो उसको हम 2 एरोज से डिनोट करते हैं, सिबलिंग्स की बात कर रहा है तो हम उसको सिंगल एरो से डिनोट करते हैं, फैमिली ट्री अगर बनाना है तो हम उसको वर्टिकल एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सब रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स है बस। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन देखा अरुण वाला, सिंपल था, ठीक है। इसमें फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए अरुण कह रहा था कि वो जो फोटोग्राफ में जो मैन है, द मैन्स फादर इज माय फादर सन, तो हमने आंसर मिला था इसमें सन है वो, जो भी फोटोग्राफ में दे रखा है, ही इज द सन ऑफ अरुण। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने आपको होमवर्क के लिए दिया है, ये आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। उसके बाद ये वाला हमने यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इसमें हमने पहले जो गिवन कंडीशंस थी, 5 गिवन कंडीशंस थी, उनको पहले जॉट डाउन किया, उन कंडीशंस को आपस में फिट किया, एक साथ ओवरलैप करा, तो हमें ये फैमिली ट्री मिला। हमें ये फैमिली ट्री मिला, ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। ये जब हमें फैमिली ट्री मिल गया तो उसके बाद हमें जो रिलेशनशिप थी वो एस्टैब्लिश हो गई कि डी जो है, टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, वो हमें आंसर मिल गया। उसके बाद हमारे इस क्वेश्चन पे ये कोडिंग और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। इसमें बात की गई थी कि जो ए प्लस बी है का कोड है और ए माइनस बी का कोड है, इसका कुछ मतलब होता है, उसी कोड को यूज करके हमें जो एक्सप्रेशन दी थी पी प्लस आर माइनस क्यू, उस एक्सप्रेशन में हमने इस कोड को फिट किया तो हमें आंसर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें वो हमने आपको होमवर्क के लिए दे रखा है। इसमें आप डबल लेयरिंग का क्वेश्चन है, इसमें जेंडर भी फिगर आउट करने के बाद आपको उनके प्रोफेशन भी फिगर आउट करने हैं। एक बार आपने फैमिली चार्ट बना लिया या फैमिली ट्री क्रिएट कर लिया तो उसके बाद आपको तीनों आंसर फौरन मिल जाएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये था आज का सेशन और होपफुली आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए और
और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।